किसका पेंटिंग बनाना चाहिए? मोदी जी का पेंटिंग बनाता हूँ, चलो मोदी जी का पेंटिंग सिखाता हूँ। बुद्धा का, साईं बाबा का, भगवान का, नहीं तो किसी पॉलिटिशियन का, किसी सेलिब्रिटी, हनुमान जी का, हनुमान वो जी भी का। देखा। हाँ। मैंने देखा। ऑनलाइन सिखाते हो, जाते हो आप? ऑनलाइन में बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मतलब डांस बोले तो सिखा सकता हूँ, आर्ट नहीं हो सकता है ऐसा। तो मैं जाता हूँ सीधा। आर्ट को वैल्यू वहाँ है जहाँ पब्लिक गैलरी में होता है, वहाँ पर है वैल्यू, बाहर वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से पैर और हाथ तो चल गया पूरा। डॉक्टर्स लोग ने बोला उसको फोर्सफुल इंजेक्शन डाल के मरवाएंगे, लेकिन फाइट कर करके उसको बचा लिया। लेकिन ऐसा केयर लेना चाहिए ताकि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन बराबर बच्चों के लिए दिए तो पेरेंट्स, ये सब नहीं होता। मतलब क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते। अलग अलग इलेक्ट्रिकल के पास जाना, कुछ अलग अलग रोड के ऊपर कुछ गड़बड़ करना, ये स्कूल्स में गड़बड़ करना, मतलब पता नहीं चलता क्या कर रहे बच्चे। दिव्यांग बच्चे अगर मुंह में ब्रश थामे शानदार पेंटिंग करते हुए दिखें तो आप अचंभित जरूर होंगे, लेकिन ये कर दिखाया है डॉक्टर हर्षा ने। हैदराबाद से हैं और इन्होंने जो है वो 4 दिव्यांग बच्चों को ऐसा ट्रेंड किया है जो कम उम्र में हैं, जिनके हाथ पांव नहीं हैं या काम नहीं कर रहे, वो मुंह से आपको स्केचिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, मुंह में ब्रश थामे हुए। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं कि सब कुछ हमारा चला गया और तब जाके आप उस स्तर पे ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर हर्षा किडोक्रेसी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहानी इसलिए लाना भी ज़रूरी है क्योंकि हम आज के दौर में नंबर के पीछे भाग रहे होते हैं। जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है, जिसके हाथ पांव ठीक होते हैं, उस पर दबाव बना रहे होते हैं। और आज की ये कहानी जो है वो आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी कि कोई कैसे बिना कोई पैसा लिए हुए अपने दम पे, ऐसा नहीं कि वो बच्चे सिर्फ हैदराबाद के हैं, अलग अलग जगहों के बच्चे हैं जिनको डॉक्टर हर्षा ने ट्रेंड किया है। ऑनरेरी डॉक्टरेट है स्केचिंग में बेंगलोर से आपने। लेकिन आपका करियर ये नहीं था, करियर आपका क्या था और कैसे इसमें आ गया? मैं डॉक्टर हर्षा आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली डॉक्टरेट यही मिला है स्केचिंग में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से। और एक्चुअली मेरा प्रोफेशन ये है, अलग पढ़ाई अलग है और ये जो कर रहा हूँ वो अलग है। पढ़ाई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस करके इनकी स्केचिंग आप देखिएगा, इस वीडियो के दौरान आप देखिएगा किस तरीके से ये ट्रेंड कर रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से किया है। वो बच्चे कहाँ के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके बारे में अगर बताएं। एक्चुअली मैं फेसबुक में और अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से थोड़ा फॉलोइंग बढ़ा के ऐसे ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है अलग होता है आर्ट फॉर्म से। ऐसे ही आर्ट फॉर्म से कभी कभी सोशल काम भी करता हूँ, ताकि ब्लड डोनेट करना, थोड़ी मतलब पब्लिक को मदद करना, छोटे पूर्व बच्चों को पढ़ाई देना, ये सब करता ही रहता हूँ। एक टाइम पे एक जगह पर एक लड़का को एक्सीडेंट हो गया था। वो अच्छा बालक है लेकिन एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैर और हाथ निकल गया। पब्लिक ने कोई मैसेज किया, हर्षा जी आप कुछ कर सकते हैं क्या है लड़का को। मैंने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन लिया। वो सोचा मैं वो इन्फॉर्मेशन फेक किया सही है बोल के जान के पूरा इन्फॉर्मेशन लेके मैं वो बच्चे के पास पहुंचा। तो पूरा देखने से वो हॉस्पिटल में ऐसा पैरालाइज हुआ था, बिना पैर बिना हाथ का। वो देख के मेरा दिन पूरा, मतलब जब तक मैं ट्रैवल किया था वो पूरा पीछे चले गया। अरे मेरा लाइफ इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो सोचा अभी ये लड़का को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन क्या कर सकता है। ठीक है, मुंह है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग अब तक बना के एक नाम और काम कमा लिया, एक आइडेंटिटी बना लिया। अभी मेरा आइडेंटिटी गुरु बन के आना चाहिए। तो मैंने वो टाइम पे सोचा ये लड़का के साथ 3 महीना 4 महीना 6 महीना बैठ के उसको मुंह में पेंटिंग ब्रश लगा के प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया। ऐसा शुरू करते करते एक दिन वो लड़का बेड के ऊपर बैठ के ऐसे बोल रहा था कि मुझे चिरंजीवी अंकुल से मिलना है। वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में स्टार है। हर कोई जानता। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, चलो उसका पेंटिंग बनाओ, मुँह से मिलवा देंगे। तो तुरंत वो चिरंजीवी सर का पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस कर दिया। चिरंजीवी सर से कॉल आया, ठीक हमारा पेंटिंग बनाओ। तो तुरंत चिरंजीवी सर से मिलाया, तो उसका सामने लाइव स्केच कराया। चिरंजीवी सर खुश हो गया, हमको भी बहुत सारा, लड़का को भी बहुत सारा प्रमोशन हो गया। वहाँ से शुरू हुआ जर्नी आर्टिस्ट मधु कुमार का। उस बच्चे का नाम है मधु कुमार जी। सो वहाँ से बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया, अडॉप्ट कर दिया 4 लोगों को। एक को देके एक को देके एक, ऐसा 4 लोग बन गया। एक है मधु कुमार संगारेड्डी से है, और एक लड़का है शमी बोल के, वो तेलंगाना करीमनगर से है, और एक लड़की है खुशी बोल के, वो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में, और एक लड़का है अब्दुल, केरला में। मतलब मध्य प्रदेश और केरला, ये आप ऑनलाइन सिखाते हो, जाते हो आप? ऑनलाइन में बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मतलब डांस बोले तो सिखा सकता हूँ, आर्ट नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं जाता हूँ सीधा। केरला है, उन लोगों का मेरा मदद चाहिए, टिकट मिल गया, अगर पैसा है बुक कर लिया, चले जाता हूँ। अगर मेरे पास अपने खर्चे पे जी, अगर मेरे पास पैसे नहीं है
ऑफ़र करता हूँ। मतलब आज स्केच ऑर्डर करने से 1000 रुपये में मैं कर देता हूँ। स्केचेस ऑर्डर्स आएँगे, जो पैसा आता है उसमें से खर्चा करके चले जाऊँगा टिकट्स बुक करके। केरला, मध्य प्रदेश, अभी भी 5 बच्चे हैं, लेकिन बराबर बोल नहीं सकता हूँ ताकि मेरे पास 5 ही 6 है ऐसा। लेकिन बच्चों का जो मोटिवेशन होता है आर्ट करने के टाइम पे मुश्किल है करने में, लेकिन दे कैन नॉट डू, क्योंकि मुँह से पकड़ना, प्रैक्टिस करना बहुत पेन होता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, ज़रूरी पड़ता है। परफेक्ट, यस, ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि क्योंकि मजबूरी भी है। मजबूरी, यस। सो आई टुक ए चैलेंज। 3 महीना 4 महीना जिसका पेंटिंग बनाना चाहिए, मोदी जी का पेंटिंग बनाता हूँ, चलो मोदी जी का पेंटिंग सिखाता हूँ। बुद्धा का, साईं बाबा का, भगवान का, नहीं तो किसी पॉलिटिशियन का, किसी सेलिब्रिटी, हनुमान जी का, हनुमान वो जी भी का। देखा। हाँ। मैंने देखा। So, अमिताभ बच्चन का। जी, अमिताभ बच्चन जी का बहुत सारा जो बच्चों बोलते मुँह से, वही मुँह से उन लोगों का पेंटिंग निकाल देता हूँ। ऐसा बहुत प्रैक्टिस कर करके गुरु मान के भगवान ने जो दिया है मेला कला को, सबको ऐसे ही बांट के ट्रैवल करते रह रहा हूँ मैं। अभी ऐसे ही वो ट्रैवल करते करते हम दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली में एक अवार्ड मिल रहा है कर्मवीर चक्र बोल के, वो जो देते हैं वो प्रमोशन के लिए, मतलब जो आदमी कर रहा है भला कर रही है सोसाइटी के लिए, वो भला करने Social के लिए cause हमको के लिए। कर्मवीर चक्र बोल के पुरस्कार तो देने आज इनके लिए बहुत अच्छी घड़ी भी है और हमारे लिए भी है कि कम से कम मुलाकात हमारी दिल्ली में हो गई, नोएडा में हो गई, क्योंकि आज अवार्ड भी मिल रहा है, तो आप लोग भी बधाई दे सकते हैं और डॉक्टर हर्षा को। थैंक यू सर जी। और ये सिर्फ शुरुआत है, ऐसे सिर्फ 4 नहीं है, और जितने लोग आएंगे उतने लोगों के लिए मैं खड़ा होने के लिए तैयारी रखूँगा। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ बचपन से प्रॉब्लम क्या होता है। पढ़ाई भी बराबर नहीं, मैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ लेकिन फेल हो गया हूँ, पास नहीं हुआ। तो वो प्रोफेशन से लेके ये प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन, डांसर भी हूँ मैं, डांस भी करता हूँ, कंप्यूटर भी चलाता हूँ, और कभी कभी ड्राइवर भी चलाया, कैब चलाया। क्योंकि सिर्फ आर्ट की नॉलेज इंडिया में ऐसा है, अरे भैया 200 को दे दो, 300 को दे दो, वहाँ जगह पर कुर्सी में बैठ के 300 को बनाया स्केच, आप भी 100 को दे दो ना, ऐसा पूछते जा रहे हैं। मतलब आर्ट को वैल्यू वहाँ है जहाँ पब्लिक गैलरी में होता है, वहाँ पर है वैल्यू, बाहर वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, ताकि जिसको ज़रूरी है उसके पास जाना, सिखाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही मैं मान के चल रहा हूँ। ये जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनका 4 का जिक्र आपने किया, उनकी उम्र कहाँ से किस उम्र के आसपास के होंगे जिनको आपने मुंह में ब्रश थामे हुए पेंटिंग सिखा दी? जब ये जो मधु कुमार है, अमिताभ बच्चन जी का पेंटिंग बनाया, उसका एज है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के टाइम में एक्सीडेंट हुआ था, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से पैर और हाथ तो चल गया पूरा। डॉक्टर्स लोग ने बोला उसको फोर्सफुल इंजेक्शन डाल के मरवाएंगे, लेकिन फाइट कर करके उसको बचा लिया। वो टाइम, अभी उसका एज है 8 ईयर्स, सिर्फ 1 साल हुआ था। ये 1 साल में 6 महीना प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर करके। और एक शमी है संगारेड्डी से, और एक वो, उसका एज है 9 ईयर्स। ग्वालियर से लड़की है खुशी, उसका एज इज़ 9 ईयर्स। सारा जिन बच्चे हैं 7, 8, 9, 10 ईयर्स के बीच में ही है, क्योंकि उन लोगों का जो एक्टिविटीज़ होता है, एक्टिव मतलब क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते। अलग अलग इलेक्ट्रिकल के पास जाना, कुछ अलग अलग रोड के ऊपर कुछ गड़बड़ करना, ये स्कूल्स में गड़बड़ करना, मतलब पता नहीं चलता क्या कर रहे बच्चे। तो अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर शुरू से हो जाता लाइफ, अरे हमने गलत कर दिया, लड़की को छोड़ दिया ऐसा, इसीलिए वो गिर गई, उसके लिए एक्सीडेंट हुई। नहीं तो एक लड़का को ऐसे ही छोड़ दिया, खेलने के लिए बेच दिया, वैसे ही खेल रहा था, इलेक्ट्रिकल की वजह से वो हाथ और पैर निकल गया। मतलब पेरेंट्स आजकल केयर नहीं ले रहे, केयर ले रहे सिर्फ पढ़ाई के लिए, पैसा कितना दे रहे, कितना ले रहे स्कूल्स में, लेकिन ऐसा केयर लेना चाहिए ताकि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन बराबर बच्चों के लिए दिए तो पेरेंट्स, ये सब नहीं होता। पता नहीं क्या हो सकता है, क्या कर सकता है पेरेंट्स लोग बच्चों के साथ, लेकिन जो भी बच्चे होता है, अगर मेरे लिए और मैं ज़रूरी पढ़ाऊँ बोल तो मैं आ जाऊँगा। हर्षा जी आप आइए, हमारा बच्चा का पास ऐसा प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, वो भी पेंटिंग करना चाहता है, आप सिखाइए। लेकिन वो जो जगह है, हम यहाँ नहीं है, हम तो दूसरे जगह में, चंडीगढ़ में है, अमृतसर में है, दिल्ली में, हम हैदराबाद में, मैं आ सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने जो दिया है अब तक, हाथ और पैर हमारा सही है, जब तक हमारा सही है, सबका सही रहने के लिए कोशिश करता हूँ।